को सीईटी के अंदर अब क्या करना है। सबसे पहले देखें कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर देखें, इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न आएगा। ऐसा क्यों सर जी? दोनों का सिलेबस अलग है पर पेपर सेम कैसा आएगा। देखो, मैं जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैं लाइव आया था और लाइव आकर एक ही बात बोली थी मैंने कि पेपर सीईटी 10+2 का भी बन चुका है। जैसे आपके ग्रेजुएशन लेवल में एक फुलरीन वाला जो क्वेश्चन आया था जनरल साइंस का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में, वो 10+2 के सिलेबस में। राजस्थान के अंदर 23-24 अक्टूबर के आसपास लगभग आपके सीईटी का एग्जाम है। अभी तक क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर इन 15 दिनों में क्या पढ़े कि आपके 40 नंबर आ जाए। तो ये वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है, आप जरूर देखिएगा कि इसके अंदर अपन एक 15 दिन की विशेष रणनीति लेकर आ रहे हैं जिसमें 40% नंबर कैसे लेकर आए। ये मैंने पहले ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी बात की थी और काफ़ी विद्यार्थी जैसे फॉलो किया था वो 40% नंबर आए भी हैं। चलो हम 10+2 की बात करें। अगर आपके ग्रेजुएशन में 40% आ रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रखे हैं तो सीईटी 10+2 वाला मौका मत छोड़ना। अभी भी कह रहा हूँ 15 दिन भी खूब होते हैं 40% नंबर लाने के लिए। ऐसा कोई नहीं आप में से कि आप भी फर्स्ट बार बुक हाथ लगाई हैं राजस्थान जीके का आर सबसे पहले अभी देखा है या अभी सुना है राजस्थान के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, सबको पढ़ा हुआ आ रहा है। बस उसको अब सही व्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित तरीके से कैसे अपन 15 दिन मैनेज करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। 40% लाने मात्र, और माइनस मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस 40% के लिए मैं एक 15 दिन की बहुत ही शानदार रणनीति लेकर आया हूँ। 10 मिनट का वीडियो है, आराम से देखें और इसको फॉलो करें, जरूर 15 दिन के अंदर इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक सारथी डॉज है ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो डॉज मिलते हैं आपको, पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स, सब फायदेमंद होते हैं। बात सीईटी की नहीं है, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे सब में काम आएगा। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ऐप के ऊपर प्रैक्टिस सेट वगैरह हमारे डाल रखे हैं। चलो भाई, मैं बात करूं आपको सीईटी के अंदर अब क्या करना है। सबसे पहले देखें कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर देखें, इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न आएगा। ऐसा क्यों सर जी? दोनों का सिलेबस अलग है पर पेपर सेम कैसा आएगा। देखो, मैं जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैं लाइव आया था और लाइव आकर एक ही बात बोली थी मैंने कि पेपर सीईटी 10+2 का भी बन चुका है। जैसे आपके ग्रेजुएशन लेवल में एक फुलरीन वाला जो क्वेश्चन आया था जनरल साइंस का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में, वो 10+2 के सिलेबस में। यानी कि सरकार ने, मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 का पेपर एक साथ ही बनाया है और उसी में से ग्रेजुएशन लेवल वालों को दिया है। वो का वो पेपर आपके 10+2 में आएगा। इन्होंने सिलेबस को फॉलो किया ही नहीं है, इन्होंने सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को सिलेबस को मिलाकर एक साथ में ही पेपर बना दिया है। पहली बात तो ये करना है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर देखे और उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए कहीं पे जलप्रपात के बारे में पूछा है, किसी के अंदर नदी के बारे में पूछा है, नीति आयोग के बारे में पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं। पैरा ओलंपिक ले लो, आपके पेरिस ओलंपिक ले लो, तो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के चारों शिफ्ट के सबसे पहले पेपर लो। पहले तो उन पेपर को सोल्व कर लो। आपने देखा ना, फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट में वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गए दो। समझ गए इसका मतलब? फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस पेपर में भी वहीं से क्वेश्चन आने की तो संभावना है ही है, पर इसके आसपास भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले चारों शिफ्ट के पेपर ले ले। नहीं है तो जो सरकार है अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर जाए और वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से डाउनलोड करके आप पेपर ले ले। फिर भी नहीं आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम में डालने की, तो वहाँ पे देख लेना आप, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। चारों पेपर देखें और जो सवाल आ रखा है उसको टारगेट करें। अगर नीति आयोग का आ गया तो नीति आयोग का पूरा देख ले, ये कब शुरू हुआ, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका उपाध्यक्ष कौन है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या काम करता, पूरा देख ला आसपास का। ज़्यादा पूछने का या ज़्यादा पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इसीलिए ये शब्द लिखा है कि इर्द गिर्द, यानी कि आसपास का मैटर देख के बस पहला पॉइंट ये फॉलो कर लीजिएगा, 40% नंबर आ जाएगा, गारंटी है। दूसरी अपन बात करें इससे पहले, अच्छा ये मेरे कुछ नोट्स हैं, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 15 दिन के अंदर इन नोट्स से आपको क्या फायदा होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखना, आप मजा आ जाएगा। पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करो, जितना पढ़ा उतना बहुत है, अब रिवीजन करोगे। काफ़ी विद्यार्थी अब कह रहे हैं कि यार मेरा तो सिलेबस नहीं हो रखा। कोई बात नहीं, यही समझना अपने सिलेबस दे ही नहीं रखा है। मान लीजिए किसी ने इतिहास पढ़ा है, आधुनिक इतिहास पढ़ लिया, प्राचीन नहीं पढ़ा, मत पढ़ भाई। अब कम से कम आधुनिक को तो वापस रिवाइज कर, उसमें से आए क्वेश्चन तो गलत नहीं, ये सिलेक्शन नहीं लेना, केवल आपको 40% कवर करना है, बस बात खत्म। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करो, जितना पढ़ा उतना बहुत है।
अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, रिवीजन करो। जो सब्जेक्ट आपके पढ़ रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, राजस्थान जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन करो, जो पढ़ लिए उसी का रिवीजन करो, और उसको वापस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाओ कि क्या इस टॉपिक से सवाल बना है, किस टाइप का बना है, किस प्रकार से बना है। कृषि को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, फसलों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिट्टियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जल संसाधन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को टारगेट करो, बस सीधी सी सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा सोचने वाला है ही नहीं। टॉपिक पढ़ो और एमसीक्यू कर लो। हम जैसे कोई भी टॉपिक लो, राजस्थान का एकीकरण ऊपर से सीधा पढ़ा, उसके एमसीक्यू निकाल लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू। 1857 की क्रांति सीधी पढ़ी, पीवाईक्यू देख लो। मान लीजिए राजस्थान के अंदर जैसे हस्तकलाएं देखी, पीवाईक्यू निकाल लो। जैसे भारत के हिमालय देखा कंप्लीट, हिमालय देखने के बाद पीवाईक्यू निकाल लो। भारत की नदियाँ एक नज़र में देखी, उसके बाद पीवाईक्यू निकाल लो। मेजर डाटा, नेशनल पार्क सारे देख लिए एक बार, उसके पीवाईक्यू देख लो। अब आया क्या, गोल्डन लंगूर कहाँ पर पाया जाता है, इस बार आ जाएगा। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, आएगा इस बार। आएगा तितलियों का अभ्यारण्य कौन सा है, संगाई हिरण कहाँ पाई जाती है, सीधा आएगा। एशियन शेर कहाँ पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर्स कहाँ है, मैक्रो वनस्पति कहाँ होती है। तो ये मात्र आधा घंटे का चैप्टर है, अगर कोई करना चाहे तो। नेशनल पार्क देखे, सीधे पीवाईक्यू देखो। यानी कि टॉपिक देखो जहाँ से सवाल बन रहे हैं और उसके सीधे पीवाईक्यू। ऊपर से टॉपिक देखा, रटने की जरूरत नहीं, और उसके सीधे पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। करंट अफेयर्स के 500%, यानी कि जनवरी से लगाकर अभी तक का करंट अफेयर्स के 500, 400, 300 जो भी आपको मिले वो देख लो। ज़्यादा करंट अफेयर्स में अलूझने की या झूंझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई करंट अफेयर्स को फाड़ के रख देंगे, ना भाई, आराम से पढ़ो। कई तकलीफ है भाई, तकलीफ कहाँ है, 40% ही तो लाना है। सिलेक्शन के टाइम पूरा करंट अफेयर्स गोट लेना। अभी 500 सवाल देख लो, जिसमें से हो सके आपके एग्जाम में 3-4 पड़ जाए। इसके बाद जैसे एक ही टॉपिक लो, ऐसा एक टॉपिक ऐसा लेना है इसके अंदर, जैसे एक ही टॉपिक लिया जिसके अंदर 2012 से लगाकर 2024 तक जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं आई, या फिर जैसे निःशुल्क दवा योजना हो गई, निःशुल्क पशुधन दवा योजना हो गई, भामाशाह हो गया, उज्ज्वला हो गया, इंदिरा रसोई हो गई, शुद्ध के लिए युद्ध हो गया, टीबी के लिए जो भी है, मात्र और मात्र यार 20, ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 योजना है, आराम से कर सकते हो। ऐसी चीज़ों को आप देखें तो आराम से हो जाता है। अब आप लोग 2022-23 का पूरा करंट अफेयर्स लेके बैठो, पॉसिबल है नहीं। 18-19 का लेके बैठो, पॉसिबल है नहीं। बस ऊपर ऊपर से मात्र जो योजना है उनको देख लो। अभी आया था ग्रेजुएशन में, पूछ लिया शुद्ध के लिए युद्ध, इंदिरा रसोई के बारे में 2020 की योजना पूछी। तो ये योजना केवल ऊपर ऊपर से देखे 15 से 20 योजना होगी, ज़्यादा नहीं होगी। करंट अफेयर्स का क्यू पीवाईक्यू मतलब करंट अफेयर्स के कोई भी गाइड लेके आओ मार्केट से, बहुत सारी गाइडें पड़ी है, सीधा क्वेश्चन निकाल लो, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ो उसको निकाल लो। और ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो 2012 से लगाकर 24 तक, ये कम्प्लीटली आप देख लेना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर्स की तरफ मैं बात करूं, जैसे मैथ, सर गुरुजी मन मैथ को नहीं आवे, मैं सीईटी निकाल सकूँ, कोई निकाल ली, लोग ग्रेजुएशन लेवल निकाला है जैसे बताया था। अभी मैथ में आपको नहीं आ रहा ना, ज़्यादा 15 दिन है आपके पास, ज़्यादा अलूझने की जरूरत नहीं है। क्या करें 15 दिन के अंदर, जो आपको आ रहा है, मुझे एवरेज आ रहा है, एवरेज देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रतिशत आ रहा है उसको देख लो भाई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है उसको देख लो। यानी कि जो टॉपिक आ रहा है 5-7 टॉपिक को टारगेट कर लो, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। नो आ रहा नहीं आ रहा है उसके अंदर क्यों घुस रहे हो, अभी ज़्यादा अंदर मत जाओ। जो टॉपिक आ रहा है जैसे 5-7 टॉपिक को टारगेट करो, उसके क्वेश्चन मिला लो, उस टाइप के जितने भी, जैसे एक चैप्टर के अंदर मान के चलो 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 टाइप के क्वेश्चन मिला लो आप, ज़्यादा नहीं तो जितने जो आ रहे हैं ना उसका 50% याद, मतलब आपके हो जाएगा। 10 सवाल आएंगे तो 5 आपके राइट हो जाएंगे, 20 आएंगे 10 राइट हो जाएंगे, 5 आए तो कम से कम 2, 2.5, 3 तो राइट हो ही जाएंगे। तो आप मैथ को भी ज़्यादा इतना सीरियस नहीं ले, नहीं आ रही है तो को भी डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और जैसे मैथ को करो वैसे साइंस का बेसिक पढ़ो, दैनिक विज्ञान पढ़ो आराम से, रोग देख लिया ऊपर से, विटामिन देख लिया ऊपर से, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन सीधा ऊपर ऊपर से देखो और पीवाईक्यू कर लो। सर ग्रेजुएशन लेवल में साइंस बहुत कम पूछी, जरूरी नहीं है 10+2 में ज़्यादा पूछ ले, सरकार को कोई भरोसा को नहीं है। और विशेष रूप से अभी वर्तमान सरकार को तो कोई भरोसा नहीं है, पूरा पेपर की ऐसी तैसी करके रख दी है, फॉर्मेटिंग की खिचड़ी बना के रख दी है इन्होंने, है ना। ऐसा लग रहा है कोई अनजान आदमी पेपर बना रहा है, बिल्कुल ही पेपर का पूरा सीक्वेंस बिगाड़ दिया इन्होंने। इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, बच्चा खुद परेशान हो रहा। पहलो सवाल राजस्थान जी करो, फाचो 70 सवाल राजस्थान जी करो, 105 नंबर में फाचो राजस्थान जी के,
भाई वो राजस्थान जीके ने पूरा कॉन्सेप्ट लेने चाल तो बीच में मैथ आएगी, एक इंग्लिश आएगी, एक हिंदी आएगी। बच्चों के साथ गेम खेल रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये एक आपकी भावनाओं के साथ यानी कि मानसिकता के साथ खेला जाता है। जो मन माइंड से जितना स्ट्रांग होगा ना, उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अब है ना, साइंस को भी बेसिक रूप से पढ़ो। और अब जैसे मोटी गाइडें लेकर बैठना, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ अच्छी है। बड़ी बड़ी गाइडें लेकर बैठो और फिर आप उसको पढ़ो, नहीं। कोई भी आप ऐसी बुक लो या ऐसे नोट्स लो जिसे 10 दिन में पढ़ सको। 10 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। हाँ सर, सीईटी की बात नहीं है, सीईटी तो आप 40% लाने के बाद भी तो वो पढ़ेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए देखो भाई, मैंने अभी भी बता दूं आपको, मैंने एक नोट्स तैयार कर रखे हैं। मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, राजस्थान कला संस्कृति भूगोल इतिहास सब है, ठीक है ना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये हैंड रिटन पैटर्न पर आधारित है, जिसे आप मात्र 1 सप्ताह या 10 दिन में पढ़ सकते हो। सप्ताह या 10 दिन में पढ़ सकते हो। 40% नंबर लाने के बाद जब भी वैकेंसी की तैयारी करो ना, उसमें ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इनका नाम भी रामबाण है। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन डालेगा। कोई भी इश्यू आए तो नंबर दे रखा 92 16 77 71 62, 92 16 77 71 62। गुरुजी के भरोसे हैं ये नोट्स पढ़नो, मानो बेड़ो पार जावे। पहला देखो, देखना क्या है, ये देखो, ये राजस्थान कला संस्कृति के नोट्स है, ठीक है ना। ये इसका डाल रखा है, आपके इंडेक्स डाल रखी है, और यहाँ से टॉपिक शुरू होते हैं। अब देखो, यूट्यूब के ऊपर मेरा एक पुराना वीडियो डाल रखा, अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, अभी थोड़े ही दिन हुआ है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल के राजस्थान जीके का जो जो क्वेश्चन आया ना, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो डाल रखा है। ऊपर क्वेश्चन, नीचे अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से पूछा है। ऊपर क्वेश्चन, नीचे नोट्स का स्क्रीनशॉट यहाँ से पूछा है, विद प्रूफ के साथ। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन अपने नोट्स से बाहर नहीं है, सारे के सारे प्रूफ दे रखे हैं। और इसी नोट्स के ऐसे कटिंग करके डाल रखा है कि ये यहाँ से पूछा है, नोट्स के पेसिंग के इतने से। यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा, आप देख लेना। अब ये जो नोट्स हैं, आप आराम से सप्ताह 10 दिन में पढ़ सकते हो। हाथ से लिखे हुए बढ़िया नोट्स हैं एकदम, देखो सारे एक जैसे मिलेंगे, ठीक है ना। ये राजस्थान इतिहास है, इतिहास का भी इंडेक्स देखो आप, कितना प्यारा है। सब के सब हैंड रिटन नोट्स है, इसमें छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। राजस्थान भूगोल ले लो आप, ठीक है ना, इसमें भी देख लो आप। यानी कि छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिख रखी है, और पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में छप रही है। तो आप लोग कम पढ़े, अच्छा पढ़े, और 40% को टारगेट करें। जैसा मैंने कहा है वैसे ही पढ़े, तो 40% नंबर तो आराम से आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये नोट्स आपके 40% नंबर आने के बाद, जो भी आपके राजस्थान पुलिस है, वन रक्षक है, वनपाल है, पटवार है, सीईटी है, सारे के सारे एग्जाम में ये काम आने वाले। राजस्थान के 4th ग्रेड पशु परिचर से लगाकर 1st ग्रेड वैकेंसी, यहाँ तक ऐसे और RS प्री के अंदर ये नोट्स आपके भरपूर हैं। एक बार लो अच्छे से और बढ़िया पढ़ाई कर लो। किताबों में बड़ी बड़ी गाइडों में क्या छोड़े क्या पढ़े, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। यहाँ से नोट्स सीधा पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं। जैसे नामकरण, ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है, रामायण में क्या मिलता है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, एकदम सटीक सा दे रखा ना। तो हम आशा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 40% नंबर आपके आए, और आगामी सारे एग्जाम में आप भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। ऑनलाइन सारथी परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद साथियों।